हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 2 की घात 3n-1 संख्या 7 से विभाज्य है, जहां n प्राकृत संख्या है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो जब भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रश्न को हल किया जाता है, तो सबसे पहले उस प्रश्न को P ऑफ n के बराबर मान लीजिए। उसके बाद n बराबर 1 रख के उसके सत्यता की जांच कीजिए। यदि n बराबर 1 पर सत्य होता है, तो कथन को n बराबर 1 पर सत्य मान लीजिए। और उसके बाद कथन को n बराबर k प्लस 1 पर सत्य बता दीजिए। यदि ऐसा कर देते हैं तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्यापित हो जाता है। ये बातें आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी और k का मान सदैव प्राकृत संख्या ही होगा। आइए, जैसा कहा गया है वैसा ही करते हैं। मैं लिखता हूं माना माना दिया गया कथन दिया गया कथन P ऑफ n है। यह हमने मान लिया है। तो यहां पर P ऑफ n, देखिए क्या हो जाएगा, सच देट 2 की घात 3n-1 संख्या 7 से संख्या 7 से विभाज्य है विभाज्य है। ये हमने मान लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें n बराबर 1 रख के देखेंगे। तो मैं यही बात लिखूंगा, n बराबर 1 रखने पर रखने पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये बनेगा P ऑफ 1 सच देट, देखिए ये हो जाएगा 2 की घातांक 3। देखिए 2 की घातांक, ये n का मान 1 रखेंगे तो 2 की घातांक 3 माइनस 1 होगा, जो किसके बराबर होता है। देखो 8 में से 1 गया तो 7, और 7 संख्या 7 से विभाज्य है विभाज्य है। इसका अर्थ हुआ कि अतः n बराबर 1 पर कथन कथन सत्य है कथन सत्य है। n बराबर 1 पर कथन हमारा सत्य हो चुका है। अब हम n बराबर k पर इसको सत्य मान लेंगे। तो उसी बात को मैं यहाँ लिखूंगा कि माना माना कथन कथन n बराबर k पर सत्य है। अर्थात यहाँ जो k है बच्चों, वह भी प्राकृत संख्या ही होगा। तो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, ये P ऑफ k सच देट 2 की घात कितना था देख लेते हैं। 2 की घात था 3n, तो ये 2 की घात 3k बन जाएगा, -1 संख्या 7 से विभाज्य है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P ऑफ k सच देट, देखिए ये होगा 2 की घातांक 3k -1 और बराबर, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 7d, जहाँ d भी एक प्राकृत संख्या ही होगा। ऐसा क्यों माना है बच्चों, क्योंकि देखिए यदि ये 7 से भाज्य है, ये बात सत्य है, तो ये 7 के पहाड़े में जरूर आएगा, तो हमने इसको 7d माना जा सकता है। या तो 7 के पहाड़े में 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, आएगा जरूर। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब हम लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है करना है कि कथन जो है हमारा n बराबर k प्लस 1 पर कथन सत्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है P ऑफ k प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 की घातांक 3, और k के स्थान पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1, या n के स्थान पर बोल लीजिए आप, -1 संख्या संख्या 7 से
7 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो ये बात हमें सिद्ध करना है, जिसको बना दिया हमने समीकरण 2। और अब हम हल करते हैं इसे। हम इसका एक तरीके से कह सकते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, 2 की घात 3 और कोष्टक में कितना है k+1 -1 बराबर, देखिए इसके बराबर, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 3 को अंदर गुणा कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3k और प्लस हो जाएगा 3, हो गया, और -1 वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर से लिखेंगे तो देखिए 2 की घात 3 के तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 2 की घात 3k, और 2 की घात 3 को अलग कर देता हूँ, जो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 1 की सहायता लेते हैं यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 से 2 की घात 3k का मान रखता हूँ मैं, जो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 7d+1 के, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 -1। और हम इस बात को लिख भी देते हैं कि हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है बच्चों। अब आप इसको अंदर गुणा कर सकते हैं, देखिए तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। लीजिए यहाँ से देखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, फिर से लिखता हूँ मैं इसको, देखिए ये होगा 7 का बड़ा 8 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 56d प्लस 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो 7 को फिर से कॉमन ले लीजिए, जब 7 को कॉमन लेंगे तो फिर 7 या 8 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8d और प्लस का हो जाएगा 1। अब देखिए 7 इसके बाहर आ चुका है, इसका अर्थ हुआ कि ये क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः, अतः देखिए 2 की घातांक 3k+1, अतः 2 की घातांक 3 कोष्टक के अंदर k+1 -1 संख्या, संख्या 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि अतः, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, पूरी बात लिखना पड़ेगी, अतः गणितीय आगमन, आगमन के सिद्धांत से, सिद्धांत से कथन, कथन P ऑफ n, जहाँ n का मान क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या के लिए, लिए सत्य है, सत्य है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।